श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु परम कृपालु होते हैं, अर्थात उनका स्वभाव ही कृपालुता का होता है। जीव उनके अपने हैं, अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान कैसे मिले? भगवान इसी कार्य के लिए संतों को अर्थात अपने पार्षदों को पृथ्वी पर बुलाया करते हैं और वे संत वेश में आकर के मार्गदर्शन करते हैं भटके हुए जीवों का। केवल मार्गदर्शन ही नहीं करते, उनका दुख भी दूर करते हैं, हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं, हर प्रकार की समस्या का समाधान निकालते हैं, जिससे वो भगवान की तरफ चलने के बहुत सारे लाभ देखे तब वो चले। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बढ़िया कोई खाने की या खेलने की चीज़ दो, टॉफ़ी दो, खिलौना दो, तब वो चलते हैं, नहीं तो गुमसुम बैठे रहते। ऐसे ही संत लोग भी इतने कृपालु होते हैं कि वो भगवान की कृपालुता का दर्शन कराने के लिए उनके कष्ट दूर करते हैं, उनकी समस्याओं को निवारण करके समाधान प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत संत हुए परम सिद्ध महापुरुष, हनुमान जी के परम लाडले। आप यूं कह सकते हैं कि जिसका जो आराध्य होता है उसकी भक्ति करते करते तद्रूपता आ जाती है। और इन संत को, जिनको नीब करोरी बाबा कहा गया, उनका प्रारंभ में नाम नीब करोरी बाबा नहीं था। प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शर्मा, बाद में लक्ष्मण दास हुए, उसके बाद में नीब करोरी बाबा हुए। ये हनुमान जी की साधना करते करते एक प्रकार से हनुमान जी के स्वरूप ही हो गए थे, क्योंकि जो अपने आराध्य, अपने इष्ट की साधना में बहुत प्रेम से लग जाता है, उसके अंदर इष्ट का गुण प्रकट होने लग जाता है। ऐसे ही नीब करोरी बाबा के अंदर था, भूत भविष्य वर्तमान सब उनके सम्मुख प्रस्तुत था। मैं आपको पहले इनका चरित्र अति संक्षेप में 5.5 वर्ष पहले सुना चुका हूँ एक भाग में। अब प्रभु की इच्छा से विस्तृत चरित्र आप सुनने जा रहे हैं। महाराज, ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं, एक दूसरों से, जो अन्य सिद्ध पुरुष होते हैं, उनसे अंदर से जुड़े होते हैं, जो सामान्य मनुष्यों की बुद्धि के बाहर की बात होती है। मैं आपको सुना चुका हूँ दतिया के पीताम्बरा पीठ के जो महाराज जी थे, उनका चरित्र 3 भाग में सुनाया था। और वहाँ आपने सुना था कि जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो बाबा ने ही शक्ति को प्रकट किया, दुर्गा माता की शक्ति को, और उन्होंने आग की वर्षा कर दी। तब चीन की सेना घबरा करके वापस गई थी। उसी से संबंधित एक बात मैं छोटी सी आपको सुना रहा हूँ। जब चीन का अप्रत्याशित आक्रमण हुआ था, उसी समय की बात है, सन 62 की। एलनगंज इलाहाबाद में एक गृहस्थ के घर एक तखत पर धोती पहने, कंबल ओढ़े विराजमान थे एक महानुभाव। विशाल शरीर, चौड़ा वक्षस्थल, आजान बाव, भरा वदन, उच्च ललाट, लंबी नासिका, मोहक नेत्र, चित्ताकर्षक मंद मुस्कान युक्त, परम दर्शनीय। उन्हीं के चरणों के पास बैठा हुआ एक भक्त कह रहा था, समाचार पत्र देख करके दुखी होकर, बाबा
चीन तेजपुर से आगे घुसता चला आ रहा है। भारतीय सेना शत्रु का सामना नहीं कर पा रही है। देश की इस भयावह स्थिति से प्रेरित होकर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, क्या होगा आगे, कैसे रक्षा होगी देश की। तो वो थे भक्तों जो विराजमान संत थे नीम करोड़ी बाबा। वो सहज ही बोल पड़े, भारत ऋषि मुनियों का देश है, ये धर्म परायण है, कम्युनिज्म यहाँ ठहर नहीं सकता है, चीन वापस लौट जाएगा। तो प्रश्नकर्ता भक्त जो था वो कहा कि बाबा आप तो बड़े विश्वास के साथ बोल रहे हैं, क्या ऐसा होना है? तो बाबा ने कहा हाँ निश्चित ही वापस जाएगा। तो उस भक्त ने पूछा कि बाबा फिर वो आक्रमण क्यों कर रहा है जो वापस जाना उसको? तो बाबा ने कहा तुम्हें जगाने को आक्रमण कर रहा है। लेकिन भक्त को संतोष नहीं हुआ और तीसरे दिन प्रातःकाल अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में समाचार ये आ गया कि चीन की सेनाएं शांति से वापस चली जा रही हैं। और मैंने आपको बताया था कि अग्नि की वर्षा हो गई थी सेना के ऊपर से, आकाश से अग्नि की वर्षा होने से घबरा के सेना वापस गई थी। तो ये सब सिद्ध एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों। कौन से सिद्ध पुरुष कौन सी शक्ति का प्रयोग करें इनको मालूम होता है। तो नीम करोड़ी बाबा को पता था कि पीताम्बरा पीठ के दिव्य अनुष्ठान के प्रताप से शक्ति माता दुर्गा माता ने अग्नि की वर्षा की है और अब सेना जाएगी। इसलिए वो इलाहाबाद में बैठे बैठे ही आगे की बात सब बता दिए। और यही महाराज जी जो थे नीम करोड़ी बाबा, ये नाम प्रसिद्ध हुआ उनका। असंख्य लोगों के श्रद्धेय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित महाराज जी नीम करोड़ी बाबा, ग्राम अकबरपुर, जिला आगरा। अब हो सकता है ये आगरा जिले में न पड़ता हो, ये हो सकता है ये पड़ता होगा फिरोजाबाद में। आगरा फिरोजाबाद के बीच में समझिए आप। उस समय आगरा जिले में था जब महाराज जी का शरीर जन्म लिया था। वहां पर लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम से थे और बाद में फर्रुखाबाद जिले में नीम करोड़ी गांव है दोस्तों, मैं वहां जाकर दर्शन कर चुका हूं। वो बाबा की प्रारंभिक तपस्थली रही। उस समय उनका नाम था लक्ष्मण दास। एक बार बाबा अपने साधना स्थल नीम करोड़ी ग्राम से पास के रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद पहुंचे और वहां महाराज जी एक गाड़ी के प्रथम श्रेणी के कक्ष में जा बैठे। तो उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। एक एंग्लो इंडियन कंडक्टर ने केवल साधु वेश इनका देखकर ग्रामीण स्टेशन पर इन्हें गाड़ी से उतार दिया और सहज भाव से प्लेटफार्म में एक स्थान पर जाकर के बैठ गए बाबा। इसके बाद उस गाड़ी का चलना संभव ही नहीं हो पाया, इंजन आगे बढ़ता ही नहीं था। 2 घंटे तक गाड़ी रुकी रही वहीं और स्टेशन के कर्मचारी बेकार इधर उधर चक्कर काटते रहे। ड्राइवर से विलंब का कारण पूछने पर उसका उत्तर स्पष्ट था, इंजन में मशीन संबंधी कोई खराबी नहीं है, इंजन पूरा कार्य कर रहा है, पर पहिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। और भक्तों आश्चर्य की बात थी, किसी की बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इंजन सब सही, पहिए आगे क्यों नहीं बढ़ता। और इस कारण समझ में किसी के आता नहीं था। तो गाड़ी के सभी डिब्बों की जांच पड़ताल हो जाने के बाद किसी को कोई उपाय नहीं समझ में आया। तो कुछ कर्मचारियों ने जो निरर्थक प्लेटफार्म पे घूम रहे थे
उपहास के तौर पर बाबा से गाड़ी चलवाने की प्रार्थना की। बाबा जरा गाड़ी चला दे, ऐसे हंसी मजाक जैसे करें ऐसे। बाबा बोले हमको गाड़ी से निकाल दिया है और हम ही से गाड़ी चलवाने को कर रहे हो। तो वे लोग बोले कि बाबा आपके पास टिकट नहीं होगा इसलिए निकाला होगा। इस पर बाबा ने कई प्रथम श्रेणी के सही टिकट प्रस्तुत कर दिए। एक टिकट नहीं, कई टिकट दिखा दिया, मेरे पास देखो टिकट है। तो आश्चर्यचकित होकर के इन लोगों ने कहा कि बाबा गलती हो गई हम लोगों से, और फिर ट्रेन में बैठा दिया। प्रार्थना किया बाबा से कि आप ट्रेन में विराज जाइए महाराज जी, गलती हो गई हम लोगों से। तो बाबा ने आज्ञा दी। ट्रेन में बैठने के बाद ये चल पड़ेगी, अब आगे चल पड़ेगी गाड़ी, अब चिंता मत करो। तुरंत ही गाड़ी चल पड़ी आगे। वो ड्राइवर बड़ा चकित हुआ कि अभी तक क्यों नहीं चल रही, सब कैसे चल पड़ी। लोगों ने बताया बाबा के बैठने से चली है। तो बाबा के लिए कोई बड़ा करिश्मा नहीं था महाराज, इतने सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने जीवन में रुकी हुई कितने लोगों की गाड़ी चला दी, अर्थात लोगों के रुके हुए कार्य को आगे बढ़ा दिया। और अब तक तो इनका नाम था बाबा लक्ष्मण दास, लेकिन एक घटना जहां पर घटी थी वो गांव था नीब करोरी, और महाराज वहीं पर तपस्थल है बाबा का। हनुमान जी की साधना की थी, वहां गुफा है, मंदिर बना हुआ छोटा सा। मैंने उस गुफा के अंदर जाकर मिट्टी अर्थात रज ली थी बाबा के चरणों में। मैंने दर्शन किया वहां जाकर। तो नीब करोरी गांव की घटना है, इसलिए बाबा नीब करोरी बाबा कहलाए। वहाँ बाबा बहुत वर्ष रहे। वहाँ के लोग कहते हैं कि 12 वर्ष तक बाबा ने इस गुफा में निवास किया। कच्ची गुफा है भक्तों, अपने हाथ से उन्होंने खोदा था, पूरी कच्ची गुफा है। ऊपर से कुआं जैसी दिखती है, कोई सीढ़ी नहीं उस समय बनी थी जब मैं दर्शन करने गया था। नीचे कुआं में धीरे धीरे पुजारी जी हमको ले गए। वो बताते थे कि ये अंदर जा करके कुटिया के अंदर गुफा निकलती थी, अब बंद हो गई। और भक्तों बाबा तो वहाँ बहुत दिन तक साधना किए, और घटनाएं भी बहुत सी चमत्कारिक घटी। एक दिन गंगा स्नान के लिए बाबा अपनी गुफा से बाहर निकले ही थे कि उन्हें सामने लगभग 200 मीटर दूर पर रेल की पटरी पर फर्रुखाबाद की एक गाड़ी जाती दिखाई दी। तो बाबा के साथ हर एकादशी और पूर्णमासी को गोपाल नामक एक बहेलिया और एक मुसलमान गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। ये बाबा की मौज थी कि उन्होंने उस गाड़ी पर बैठकर जाने की इच्छा की। फिर क्या था, चलती गाड़ी एकाएक रुक गई, और तब तक रुकी रही जब तक कि बाबा अपने परिकरों के साथ उसमें सवार नहीं हुए। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। चालक के लिए ये सब बड़ा रहस्य बन गया कि क्या बात है। तो बाबा की इस लीला स्मृति में ग्रामवासियों के आग्रह पर भारत सरकार ने नीम करोड़ी ग्राम के इस स्थान पर लक्ष्मणदासपुरी रेलवे स्टेशन बना दिया। महाराज भक्त लोगों की अर्थात संतों की जो शक्ति होती है वो किसी की बुद्धि की समझ में नहीं आ सकती। बुद्धि के परे का ये होता है खेल भगवान का, कि भक्त और संत की इच्छा पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ऐसे असंभव कार्य संभव करते हैं। महाराज का वास्तविक परिचय दे सकना मानवीय सामर्थ्य के बाहर है। नीम करोड़ी बाबा परम सामर्थ्यवान पुरुष, और प्रकृति के सभी तत्वों पर उनका पूर्ण जैसे अधिकार था महाराज, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति थी उनके अंदर। वे अपने शरीर से कुछ भी कार्य कर सकते थे, दिखलाई पड़ता था शरीर कर रहा है, और करती थी भगवती शक्ति, हनुमान जी की शक्ति।
तो शरीर में बाह्य जगत में जैसा भी परिवर्तन चाहते थे वो समर्थ थे इतने कि सब कुछ कर सकते थे। डॉक्टर नीम करोली बाबा के अंदर ऐसी शक्ति थी कि वो अपने को किसी रूप में भी दर्शा सकते थे, अपनी लीलाओं में विभिन्न रूपों में भी दिखाई देते थे, वे कहीं भी अपने को प्रकट कर सकते थे और क्षण मात्र में अदृश्य भी हो जाते थे। और उनकी अवस्था के बारे में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था। उनकी लीलाओं से ऐसा भाषित होता था कि वे इस जन्म से पूर्व भी नीम करोली नाम और रूप या अन्य साधु संतों के रूप में कार्य करते रहे। इन कारणों से उनकी कोई पहचान नहीं हो सकती थी। लोग उनको केवल उनकी कृपा से ही जान पाए और जिन पर कृपा नहीं हुई वो नहीं जान पाए उनको। और यथार्थ में वे एक उदाहरण मात्र हैं कि किस प्रकार अनंत शक्ति स्थूल रूप में मनुष्य के दीर्घ काल तक प्रकट दिखलाई पड़ती है। वो प्रत्यक्ष बाबा की शक्ति बाबा के साथ दिखलाई पड़ती थी, लेकिन जब वो दिखाते थे तभी कोई देख पाता था, नहीं तो नहीं देख पाता था। थे तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक महामानव, लेकिन कभी कभी इतने सामान्य से दिखते थे कि कोई इस रहस्य को जान नहीं सकता था। वे निस्संदेह एक उच्च विचार के मनुष्य थे, वसुधैव कुटुंबकम के पोषक थे। निस्संदेह उनके अंदर सारी धरती एक परिवार जैसी थी। उन्होंने विश्व में एक बृहत भक्त परिवार का निर्माण किया जिसमें बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी जाति वर्ण सभी वर्ण और सभी राष्ट्र सबको उन्होंने अपने में ही समेट कर रखा था, अर्थात अपने परिवार के अंतर्गत सबको माना था और सदा आदरणीय रहे सबके। वो उनके इस विशाल एवं विश्वव्याप्त परिवार में उनका निजी लघु परिवार भी समाहित हो जाता है, जिसका इस स्थिति में अलग से पूरा समझ पाना और बताना मुश्किल हो। बाबा में भेद दृष्टि थी ही नहीं, कोई भेद नहीं था उनके मन में, सभी उनके अपने थे। उन्होंने भक्त परिवार की चर्चा कभी कोई सीमा के अंतर्गत नहीं की। उनके निकटतम भक्तों को भी उनकी जानकारी नहीं हो पाती थी जब तक वो जनाते नहीं थे। और बाबा की महासमाधि के अवसर पर उनके अंतिम संस्कार में सभी ने मिल करके भाग लिया था। हर मजहब के लोग, कभी भी कोई भेद नहीं रखा बाबा ने, न जाति का, न वर्ण का, न मजहब का, न देश काल का। आप ये समझिए कि उनके गांव के भी लोग, उनके घर के लोग भी नहीं जान पाए जब तक उनकी कृपा नहीं हुई। ग्राम अकबरपुर जो आगरा के पास है, वहाँ इस शताब्दी से कुछ ही पूर्व बाबा एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए थे। उस समय गांव के लोग उनको लक्ष्मी नारायण शर्मा कहा करते थे और कुछ विशेष कारणों से 11 वर्ष से पूर्व ही घर छोड़ देना पड़ा बाबा को और वे गए सीधा गुजरात। और उस अल्प अवधि में भौतिक शिक्षा हो ही क्या सकती थी, 11 वर्ष की उम्र में तो चले गए। तो 11 वर्ष तक के बालक कितना पढ़ाई कर लेगा? वही आप समझिए प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई। उसके बाद तो वो यहाँ थे ही नहीं, वो तो चल पड़े थे घर छोड़ करके। 11 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़कर गुजरात चले गए। पर जब तक वो घर रहे थे
कोई रुचि नहीं दर्शाई उन्होंने पढ़ाई लिखाई आदि की तरफ। भक्त समुदाय के बीच में बहुधा कहा करते थे, इस संसार में सब शिक्षित होकर आते हैं और ईश्वर ही महान शिक्षक है। बात ये थी भक्तों की, संसार में जो पढ़ाई होती है उससे तो बहुत ऊपर का उनका ज्ञान था, इसलिए वो कहते थे कि ईश्वर ही महान शिक्षक है, वही शिक्षित करता है। और बाबा को कौन पढ़ा सकता था? उनका तो त्रिकाल का ज्ञान था, सर्वज्ञता थी। यहाँ बैठे थे, अमेरिका की बात उस समय कौन कहाँ पर क्या कर रहा बता देते थे, और जन्म से ही सिद्ध थे ना। छोटी सी उम्र में एक बार घर के लोगों को पूर्व सूचना दी कि आज रात डाका पड़ेगा, और बाल स्वभाव समझ करके किसी ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। बाबा की बात सत्य घटित हुई, डाका पड़ा उस रात में। इस तरह का उनको ज्ञान था भक्तों कि कब क्या होना। गुजरात में किसी वैष्णव संत के आश्रम में रहे, जिसने लक्ष्मण दास नाम दिया था बाबा को, वैराग्य वेश धारण कराया था। अब वो बात ज़्यादा प्रकट नहीं हो पाई, बस केवल इतना ही मालूम हो पाया कि बाबा गुजरात में किसी वैष्णव संत के यहाँ रहे जब 11 वर्ष की उम्र में घर से गए थे। तो वैष्णव संत ने वैराग्य के वेश धारण कराया और बाबा लक्ष्मी नारायण शर्मा की जगह लक्ष्मण दास नाम से जाने गए उस समय। और लगभग 7 वर्ष तक गुजरात में रहे बाबा। लंबी लंबी जटाएं हो गई थी, मूंज की करदनी से लिंगोट बांधे रहते थे, और 7 वर्ष रहे का मतलब वो 11 वर्ष की उम्र में गए थे, तो 11 7 18 साल हो गए। 18 साल के हो गए थे जब वहाँ से आए थे। लंबी जटाएं, मूंज की मेखला, करदनी बांधे हुए, उसी में लिंगोट बंधी रहती थी। और यदि उनके पास संपत्ति क्या थी ये आप जानना चाहें तो बस एक कमंडल था और कुछ नहीं, जिसको तुम्बा भी बोलते हैं। लकड़ी का होता है, कहीं लौकी का होता है, धातु का नहीं था। उस जमाने में साधु लोग धातु का कमंडल नहीं रखते थे, लकड़ी का या लौकी का रखते थे वैष्णव संत लोग। और मोरवी से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम बबानिया में श्री राम बाई के आश्रम में भी रहे, और वहाँ पास में एक तालाब के भीतर साधना करते थे महाराज जी। बाबा का विषम परिस्थिति में घर से भाग कर जाना एक निमित्त वास्तव में आगे होने वाली उनके जीवन की महान लीलाओं की भूमिका थी। और बबानिया से देश भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। इस यात्रा में जिला फर्रुखाबाद में ग्राम नीम करोड़ी पहुँचे, जो मैं अभी बता रहा था आपको। तो वहाँ विश्राम किया, और महाराज जी की वाणी दिव्य थी, जो भी शब्द उनके मुंह से निकलता था वो सत्य घटित हो जाता था। और इस कारण ग्रामवासियों का बाबा लक्ष्मण दास जी से लगाव हो गया। लोगों ने अपने गांव में ही रोक लिया उनको, और सुविधा को ध्यान रखते हुए जमीन के नीचे एक गुफा बनवा दी। बाबा ने खुद खोदा, बहुत भक्त लोगों ने भी सहायता किया। बाबा इसके भीतर अपनी साधना में लीन रहते थे, और दिन भर गुफा में रहते, रात्रि में अंधेरे में बाहर जाते थे। कब दिशा मैदान जाते किसी ने उन्हें देखा ही नहीं। इस प्रकार ग्राम के लोगों ने उनको बहुत प्रेम से अपनाया था। बाबा भी कृपापूर्ण ढंग से सबके ऊपर आनंद से दृष्टिपात करते थे और रहे। और गुफा के नष्ट होने के बाद 60 वर्ष बाद श्री माँ के आदेश से ग्रामवासियों के सहयोग से कच्ची गुफा फिर से प्रकाशित की गई। गिरी पड़ी थी, मैंने जब देखा था। तो इसके बाद इस गुफा से 200 मीटर दूर पर
एक दूसरी गुफा का निर्माण किया गया और गुफा की ऊपरी भूमि पर बाबा ने हनुमान मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में 1 महीने का महायज्ञ हुआ। इस अवसर पर अपनी जटाएं भी बाबा ने उतरवाई और मात्र एक धोती धारण करने लगे, जिसको आधा पहनते थे आधा ओढ़ते थे। ऐसी फोटो मिलती है बाबा की, आधी धोती पहने हुए आधी धोती ओढ़े हुए। पहले तो खूब जटाएं उनकी लंबी लंबी हो गई थी जब गुजरात में रहे, और नीम करोरी में बाबा ने अपनी जटाएं उतार दी, तब से छोटे छोटे केस रखते थे। और नई गुफा में आने के बाद से बाबा का संपर्क गांव वालों से बढ़ता चला गया। यहाँ उनकी अनेक लीलाएं हुई जो अब भी ग्रामवासियों से सुनी जा सकती हैं। गोपाल नामक एक तिरस्कृत बहेलिया भक्त हो गया बाबा का, नित्य सेवा के लिए आता था। नीम करोली के समवयस्क युवकों में बाबा का मेल जोल भी काफी था, यहाँ तक कि बाबा उनके साथ खेल कूद में भी चले जाते थे। इतने घुल मिल गए थे लोग। आंख मिचौनी के खेल में भी कहीं कहीं जंगल में कभी कभी चले जाते थे, अदृश्य हो जाते थे बाबा। अब बाबा अदृश्य हो गए तो कौन खोल पाएगा उनको? कोई कहीं छिपा हो तो खोज भी लो, अब बाबा अदृश्य हो गए तो कहाँ से कोई खोजेगा? वृक्षारोहण में उनका पीछा करते लोग, तो वो ऊपर पहुंचने पर बाबा के पास फिर दूसरे पेड़ पर वो दिखाई देते, छलांग मारकर दूसरे पेड़ पर चले जाते, ऐसे बंदर कूद जाए ऐसे। तो तालाब में भी बाबा लुप्त हो जाते, बहुत देर बाद दिखाई पड़ते, तालाब के जल में कहाँ चले गए ही नहीं पता चलता था। ऐसे नीम करोरी गांव में बाबा बहुत दिन तक अपने प्रेमियों के बीच में रहे, और उनकी लीलाएं देख करके ही इनका नाम लक्ष्मण दास से ही लोगों ने नीम करोरी बाबा नाम रख दिया था। बाबा के विषय में आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज नीम करोरी बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।